गुलामी की बेड़ियों से भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को देश पर न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी वीर शहीद भगत सिंह आज हर हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। उनकी गिनती भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी वीरों में की जाती है, जो महज 23 साल की उम्र में हंसते हंसते आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। अविभाजित भारत के लायलपुर जिले के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर के सुपुत्र थे। उनकी जन्मतिथि को लेकर थोड़ा विरोधाभास है। कुछ इतिहासकार उनकी जन्मतिथि 27 या 28 सितंबर 1907 बताते हैं, पर कुछ तत्कालीन साक्ष्यों के आधार पर उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह के जन्म के समय पर उनके पिता और उनके दोनों चाचा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होने के कारण जेल में कैद थे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उन्हें जेल से रिहा किया गया था। ऐसे में भगत सिंह के घर में मानो खुशियों की बाढ़ ही आ गई और इसीलिए भगत सिंह का नाम उनकी दादी ने भागोवाला रख दिया। दोस्तों, भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनका दाखिला लाहौर के देवी स्कूल में करा दिया गया। भगत सिंह का संबंध देशभक्त के परिवारों से था। भगत सिंह सूरवीरों की कहानियां सुनकर ही बड़े हुए थे। विद्यालय में उनका संपर्क लाला लाजपत राय तथा अंबा प्रसाद जैसे क्रांतिवीरों से हुआ। उनकी संगति में भगत सिंह के अंदर का शांत ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में आ रहा था और बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उनके देशभक्ति के जोश को चरम सीमा पर ला दिया। भगत सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी देश को आज़ाद कराने में लगा दी। 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के समीप स्थित जलियांवाला बाग पर ब्रिटिश सैनिक जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग की और हजारों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अनेक लोगों को घायल भी कर दिया। इस घटना का भगत सिंह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। चोरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। इस फैसले से नाखुश भगत सिंह ने गांधी जी की अहिंसक कार्रवाई से अपने आप को अलग कर लिया और वे युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक विद्रोह के सबसे प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। भगत सिंह एक कट्टरपंथी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में शामिल हुए। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत द्वारे पर आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसी कारण देश में क्रांतिकारों की ज्वाला भड़क उठी। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध नारेबाजी होने लगी और नाराबाजी करते समय ब्रिटिश के अधिकारी स्कॉट के आदेश पर लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज करते हैं, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने शिवराज, राजगुरु और सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर स्पॉट की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक जॉन को स्कॉट समझकर मार दिया। क्रांतिकारियों ने इस घटना की जिम्मेवारी लेते हुए इश्तिहार भी लगाए। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। इस सब के बावजूद भगत सिंह भूमिगत रहने और क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग करने के लिए कामयाब हुए। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, इसलिए उस बम को भीड़ वाली जगह से दूर फेंका गया, लेकिन फिर भी कई परिषद सदस्य हंगामे में घायल हो गए। इस घटना के जुर्म में वे हिरासत में ले लिए गए।
उनकी क्रांतिकारी प्रवृत्तियां केंद्रीय जेल में भी देखने को मिली, जब उन्होंने भूख हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें ब्रिटेन प्रशासन को हिलाकर रख दिया। इसके फलस्वरूप सरकार ने सौंदर्स हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई तय तारीख से पहले ही करके उन्हें लाहौर की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया और बम विस्फोट के मामले में उनका कारोबार थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाइयों की एक लंबी श्रृंखला के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 7 अक्टूबर 1930 के दिन सौंदर्स की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई। 23 मार्च 1931 की शाम थी। शाम के 7 बजे एक अजीबोगरीब चुप्पी ने लाहौर सेंट्रल की जेल को चारों ओर से घेर लिया था। सरकार और पुलिस कर्मियों का सारा ध्यान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर था। ठीक शाम के 7:30 बजे जेल की घंटी बजी और ये तीनों क्रांतिकारी देशभक्ति के गीत गाते हुए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। दोस्तों, इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।